सो गाइस अब हम क्वेश्चन अब हम पहले मैंने आपको सारे थ्योरेटिकल पार्ट करा दिया है, सारे एचसीएफ एलसीएम के मेथड्स बता दिए, सब कुछ बता दिए। अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस है, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आप बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर कर लेंगे। आई ट्राई टू सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज मच आई कैन। ठीक है गाइस, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ये बताना है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम डिवाइड करें बिना हमें ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और मैं अगर रिकैप करूं, इफ आई रिकैप एंड देन आई एक्सप्लेन यू ऑल गाइस कि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 के फॉर्म में ही आते हैं, और अगर नहीं आते तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर क्या है? 1, 3, 2 एंड 3, राइट। 6 की पावर क्यूब, 6 के फैक्टर क्या होते हैं गाइस? 2 into 3, राइट। और 3 बार लिखना है तो मीन्स 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, राइट। 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं गाइस? 5 into 7, राइट। तो ये कितनी बार? 2 बार लिखना है, मतलब 5 into 7, 5 into 7, राइट। हमने पूरे फैक्टर्स बना दिए डिनोमिनेटर्स के। अब ये बहुत सिंपल हो गया, आपको इशू मतलब ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी दे देगा आपको कैसे। और एक इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक, कभी भी आपको देखना वो नंबर जो अगर 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं गाइस, नॉट मल्टीप्लाई, तो वो नंबर्स क्या होते हैं जिनका लास्ट डिजिट हमेशा 2 के मल्टीपल्स में होता है। मीन 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10। ये नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 नहीं, तो इतने से 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। जब बहुत बड़े नंबर्स आते हैं 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स 3 से डिवाइड हो जाते हैं जिनका समेशन का जो नंबर आता है वो 3 से डिवाइड होता है। मीन्स इनका सम करो, 3 plus 2 4, सॉरी 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, राइट। 3 3 से 9 मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो 3 से करते हैं। 3 4 is 12, 3 4 is 12, 3 1 is 3, राइट। अब देखो फिर से ये 2 से नहीं सकते कि लास्ट डिजिट 2 के मल्टीपल्स में नहीं आ रही है। 3 से देखो 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, मतलब ये 3 से हो जाएगा। 3 से फिर काटते हैं। 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 7 is 21, राइट। अब क्या ये नंबर फिर 3 से हो सकता है? हाँ, क्यों? 7 plus 1 8, 8 plus 4 12, 12 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। क्या होगा? 3 4 is 12, 3 9 is 27, राइट। अब हमारे पास क्या बचा? 7 के टेबल 7 7 से क्या होता है? 41, राइट। तो ये 7 से हो गया। और 7 1 से क्या होता है? 7, तो ये भी पूरा 7 से कट गया। मीन्स ऊपर का न्यूमरेटर पूरा डिवाइड हो चुका है, तो सिर्फ बचा क्या गाइस? 2 की पावर देखो 1 2 3, मतलब 2 की पावर क्यूब इंटू 3 पूरा कट चुका है, और 5 बचा की पावर स्क्वायर। तो गाइस डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल ये है, तो मीन्स ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग। एट ए वन शॉट विदाउट डिवाइड करे छोटी छोटी ट्रिक से हमने ये क्वेश्चन अच्छा सॉल्व कर दिया है ना गाइस। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमें डिवाइड करना है, एक छोटी सी ट्रिक भी बताई कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं जल्दी से और कौन से नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं जल्दी से। ठीक है गाइस, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था, मैं सोचा आपको कवर करूं तो अच्छा रहेगा। इफ n इज एन ऑड इंटीजर, n एक ऑड इंटीजर अगर हमने माना, if n is an odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8। तो हमें ये बताओ then show that n square minus 1 is divisible by 8, राइट। उसने ये बोला कि एक n एक और इंटीजर है, तो हमें ये बताओ कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 के थ्रू, राइट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चंस कराए थे यूक्लिड लेमा के समय में, कौन से फॉर्म होती है और इंटीजर की और कौन सी फॉर्म होती है इंटीजर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसी फॉर्म लेके आनी है मुझे जो ऑड की हो। मैंने आपको बताया भी था 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 3 एक ऑड इंटीजर की फॉर्म होती है, राइट कि नहीं होती है? होती है गाइस, है ना। नहीं होती तो मैं आपको एक एग्जांपल देख के देख लेते हैं होती है कि नहीं होती। ऑड इंटीजर फॉर एग्जांपल 13 लिया। 13 क्या होता है? 4 3 is 12 प्लस 1, राइट। एक और इंटीजर मींस ये फॉर्म होती है। 15 लिया है, 15 लिया तो 4 3 is 12 प्लस 3 15, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम किसी भी एक फॉर्म से लेके कर सकते हैं। मैं आपको इससे लेके दिखाऊंगा, आप 4 क्यूब प्लस 3 से सॉल्व करने की कोशिश करना। तो मैं मानता हूं लेट सोल्यूशन माना लेट n इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1, राइट।
n माना मैंने 4q प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1 में इसको पुट करता हूं, तो सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, राइट। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है गाइस, मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो वही करते हैं, तो 4q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 4q इंटू 1, राइट गाइस। 4q का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 4 से 16 q स्क्वायर, ये 1 एज इट इज, यहां पर माइनस 1 भी है, राइट है ना, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं तो क्लियर रहेगा आपको, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 4 2 से 8q, ठीक है, माइनस 1, राइट। माइनस 1 से प्लस 1 कट गया तो बचा क्या, 16q स्क्वायर प्लस 8q, राइट। और अगर आपने इसमें से 8 कॉमन ले लिया, 2q स्क्वायर प्लस q, राइट। तो ये देखा, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो मीन्स ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया कि कोई एक ऐसा और इंटीजर लिया जाए और अगर उसको n स्क्वायर माइनस 1 से डिविजिबल किया जाए गाइस, तो वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा। आप इसको 4q प्लस 3 से भी कर सकते हैं। आई थिंक सो गाइस, ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, राइट। और क्वेश्चन हमें आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें थोड़ी सी स्पीड लेनी पड़ेगी, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा गाइस, प्लीज मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं आपको पक्का उस क्वेश्चन में। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ हमने समझ तो लिया, ये तो जान लिया हम लोगों ने कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कितने तरीके हैं, बट उसका हमें एक तरह से हमें एक वो पता होना चाहिए कि होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमें देते क्या है। अगर हमें वो चीज क्लियर हो गई गाइस, तो आप हमेशा कभी भी अटकेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उससे आपको थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट आपके प्रॉब्लम, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आती है उसको, उसमें ये बहुत ही ज्यादा मददगार होगी आपके लिए क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल एचसीएफ लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको एचसीएफ निकालना है 5 और 15 का, राइट, तो इसके आप इसको चाहो तो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, 5 3 जा 15, राइट। तो इसका 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 5, राइट। अभी सी अभी मैं आपको मैं बताना क्या चाहता हूं वो आपको भी समझाऊंगा, साथ ही में आपको अगर मैं एलसीएम निकालने को बोलता हूं 12 और 15 का गाइस, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, पहले प्राइम फैक्टर निकालो 12 के, 2 6 12, 2 into 3, राइट, 3 2 से 6 2 12, 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 3 5 से 15, राइट। तो 2 की पावर 2 आया, 3 की पावर आया 1, 3 की पावर 1 आया, 5 की पावर आया 1। तो इस पूरे का एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर 3 इंटू 1, राइट। 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 हो जाए 20, 3 से 60, राइट। अब मैं आपको इससे एक थ्योरेटिकल चीजें समझाऊंगा, ये हम अभी भी करके आए हैं, बट हमें मैं आपको इससे समझाना क्या चाहता हूं, ये हमेशा बहुत ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, एचसीएफ और एलसीएम के रिजल्ट से आता क्या है, मैं एलसीएम पहले समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने एलसीएम निकाला 12 और 15 का, क्या निकला गाइस, 60, राइट। सो एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम इज दैट नंबर जो नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, मींस 60 12 से भी डिवाइड होगा, 12 5 60, 15 4 60। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर देता है, एलसीएम वो एक ऐसा नंबर देता है, वो नंबर जो नंबर हमें दिए उनसे डिवाइड हो जाए, मीन ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा, ये नंबर इससे भी डिवाइड होगा। लेकिन एचसीएफ क्या होता है गाइस, एचसीएफ वो नंबर होता है, मतलब एचसीएफ 5 और 15 का क्या निकला, 5। एचसीएफ वो नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, मींस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, मीन जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है एलसीएम का, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, और एलसीएम एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसको नंबर डिवाइड कर सकते हो। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ये फंडा अगर क्लियर हो गया तो जितने भी प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आएंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएगा। कहेगा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, लीस्ट नंबर निकालो, इक्वल कैपेसिटी निकालो। देखना है कि ऐसा नंबर निकालना है हमें जिसको सब डिवाइड हो जाए, या ऐसा नंबर निकालना पाए जिससे वो सारे नंबर डिवाइड हो जाए, समझे। तो ये दोनों चीज कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया गाइस, तो मैं आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा फटाफट, और
आपको वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स विद इन 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा कि उसका एलसीएम निकालना है या उसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराता हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर exactly divisible by exactly divisible by 12, 15, 20 and 27। अभी आपको सिर्फ ये वर्ड दिया है, मतलब इस वर्ड से आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या एलसीएम निकालना है क्या एचसीएफ। मैंने आपको अच्छी खासी थ्योरी बताई है। उसने बोला एक ऐसा नंबर बता दो जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। अगर मैं हिंदी में इस क्वेश्चन को समझने के जाऊं, फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। एक सबसे छोटा नंबर बताओ जो नंबर इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी। मींस गाइस क्या करना है, एलसीएम निकालना है। राइट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम क्या करेंगे, इन चारों डिजिट का एलसीएम निकालेंगे। अब मैं आपको ये पहली बार क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें 4 डिजिट्स का निकालना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो हम किसका निकालेंगे, पहले निकालेंगे 12 के प्राइम फैक्टर्स। गाइस 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 3, राइट, 2 to the 4 is 12। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 5। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 2 into 5, राइट। और 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 3, राइट। अब पावर्स देखो, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर क्यूब, राइट। अब एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम जस्ट उल्टा, मतलब हाईएस्ट पावर्स। तो इनका एलसीएम पहले देखो नंबर्स कौन से 2, 3 और 5। 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर स्क्वायर हो गया। 3 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर क्यूब। और 5 की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो दिस इज द एलसीएम। मीन्स 2 2 4, 9 3 27, 3 3 9 3 27 इंटू 5, 5 4 20 इंटू 27, 540। तो समझे, 540 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा लीस्ट नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल, इन सबसे डिवाइड हो पाए। एग्जैक्टली डिविजिबल वर्ड ये बहुत ही अच्छा है। इस तरह के जब भी है तो हमें एलसीएम निकालना है। अगर इंग्लिश की भाषा में बोलूं तो इंग्लिश में अगर ये वर्ड कहीं लिखा है, मीन्स आपको एलसीएम निकालना है। तो 540 एक ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी, 20 से भी एंड 27 से भी। गाइस आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। और मैंने आपको इससे 4 नंबर्स के भी एलसीएम निकालना सिखा दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल मेथड होता है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पहले दिन ट्रिक दी थी, वो ट्रिक से सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं। फाइंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ the greatest possible length which can be used to measure exactly length which can be used to measure exactly length 4 meter and 95 centimeter, 9 meter, 4 meter, 95, 9 meter and 16 meter and 65 centimeter, 16 meter and 65 centimeter guys। ठीक है, पहले हमें इस क्वेश्चन को, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा कि एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले ये देख रहे हो कि एक ये डिजिट है गाइस, एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है
एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट, देख रहे हो, एक मीटर सेंटीमीटर में, एक मीटर में, एक मीटर सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक कॉमन चीज देखनी पड़ेगी, मीन सारी चीज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 4 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 495 सेंटीमीटर, राइट, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्या होगा 900 सेंटीमीटर, और इसको कर देंगे 16 मीटर, 65 सेंटीमीटर को कैसे कर सकते हैं, 1665 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 3 डिजिट है। अब हमें नेक्स्ट चीज सोचनी है, क्या निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम। अब क्वेश्चन समझो, फाइंड द ग्रेटर पॉजिटिव लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली। एक ऐसी लेंथ बता दो जिसको हम यूज कर सकते हैं इन सबको मेजर करने के लिए। मीन्स एचसीएफ की एलसीएम, बस एक ऐसी लेंथ बताओ, मीन्स एक ऐसा नंबर बता दो जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। मीन्स गाइस क्या निकालना है, एचसीएफ, सिंपल। क्या निकालना है फ्रेंड्स, एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन का जैसे आप एचसीएफ, अब आपके पास 2 डिफरेंट तरीके किसी भी तरह से, या तो इसके मैंने आपको बहुत 2 तरीके बताए करने को, या तो क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, जो वैल्यू है उसको इससे निकाल दो, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या होगा, इन तीनों के प्राइम फैक्टर बताओ और निकाल लो। सबसे बेस्ट मैं आपको वही कहूंगा, पहले इन दोनों का निकालो, जो निकले उन दोनों का इससे निकाल लेना। मैं आपको क्वेश्चन इसके करा चुका हूं, तो ये मेरे को लगता नहीं कि डिफिकल्ट होगा, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एचसीएफ निकालना है फ्रेंड्स, एचसीएफ मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह के एचसीएफ कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है बोर्ड में। कुछ नहीं होता, ये एक पूरा सीक्वेंस बनी है मल्टीपल्स की। तो 7 3 जा 27, 27 2 जा 42, दिस इज द नंबर। सॉरी, क्वेश्चन एक बार 2 3 7 7 3 जा 20, गलत। 7 3 जा क्या होता है गाइस, 21, राइट, 21, और 21 2 जा क्या होता है 42। ये आपके मिसिंग नंबर्स, राइट। इनका मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा, ये इसका मल्टीपल करोगे तो ये नंबर बनेगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था गाइस, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब मैं आपको कराऊंगा एचसीएफ और एलसीएफ के प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन जो भी कराऊंगा गाइस वो होंगे पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। क्या होंगे गाइस, वर्ड प्रॉब्लम्स। हम जहां पे देखेंगे वर्ड्स के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं वो होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिसाइड करके देखता हूं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए मर्चेंट सो गाइस क्वेश्चन क्या है, एक मर्चेंट हैज 120 लीटर ऑफ ऑयल वन काइंड, 180 लीटर ऑफ अनदर काइंड एंड 240 लीटर ऑफ थर्ड काइंड. He wants to sell oil by filling 3 kinds of oil of equal capacity and what would be the greatest capacity. जो वर्ड्स हमें देखने वाले हैं गाइस वो ये है कि इक्वल कैपेसिटी के हो
और क्या होंगी उसकी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। सो गाइस, पहले हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के ये समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है क्या एचसीएफ। मैंने पूरा फंडा बताया था आपको। एचसीएफ वो नंबर होता है जो नंबर उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। एलसीएम वो नंबर होता है जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। अब इसमें बोले एक मर्चेंट है, जिसके ऊपर मैं आपको हिंदी में इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पर्सन है जो एक सेलर है, एक मर्चेंट है जो जिसके पास 3 डिफरेंट तरह के तेल है। तो 3 तेल की बोतलें हैं। एक की कैपेसिटी 120 लीटर की बोतल एक के पास है, उसके पास 180 और एक 240 है। वो तीनों तो तेल को बेचना चाहता है, तीनों तरह के तेल को बेचना चाहता है, लेकिन इक्वली अमाउंट पे बेचना चाहता है। मींस वो बस ये चाहता है कि इक्वली मेरे ये तीनों तेल बिक जाए और तीनों की क्वांटिटी यूज हो जाए। गाइस सोचो, मतलब सिर्फ वो एक ऐसा नंबर चाहता है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्वेश्चन खत्म। एचसीएफ राइट है ना गाइस। क्या होगा एचसीएफ। मैं आपको सोल्यूशन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एचसीएफ निकालने के तरीके में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो बस आप एचसीएफ किसका निकालेंगे, 120, 180 एंड 240। तो आप फंडा वही होगा, पहले इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालने के बाद इन दोनों का निकालो, जो आंसर होगा वो आंसर होगा। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा वो इंपॉर्टेंट है। क्या है, कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। हमेशा हर कोई इसी चीज में कंफ्यूज रहता है। मुझे लगता है आपको मैं एग्जांपल से समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं, तो आप इससे मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि कब एचसीएफ निकालना है हमें और कब एलसीएम निकालना है। निकालने का तरीका तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बहुत बार। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा। ट्रैफिक लाइट at 3 different road crossing क्वेश्चन है कि ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 180 सेकंड। इफ चेंज सिमुलेट एट 7 AM एट व्हाट टाइम ऑल टुगेदर विल सिमुलेट। क्वेश्चन गाइस बहुत सिंपल है। ये अगर आपको हिंदी में कुछ क्वेश्चन को समझाना चाहो तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रैफिक लाइट में देखा होगा आपने, बहुत जगह ट्रैफिक लाइट्स होते हैं और डिफरेंट क्रॉसिंग्स में होते हैं, डिफरेंट एरिया बाय डिफरेंट, कुछ 400, 500, 200, मतलब नॉट 400, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बीच में हमेशा एक ट्रैफिक लाइट होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है, सिमुलेट मतलब चेंज हो रही है। तीन क्रॉसिंग में चेंज होने का समय अलग है, मतलब जो जैसे रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से, इन सब का समय अलग है। एक क्रॉसिंग में एक लाइट 48 सेकंड में चेंज होती है, एक क्रॉसिंग में 72 सेकंड में और एक क्रॉसिंग में 180 सेकंड में। अब बताना है 7 बजे से स्टार्ट होता है ये सिमुलेशन। एक ऐसा समय बताना है हमें, एक ऐसा समय बताना है गाइस जो जिस समय ये तीनों एक साथ सिमुलेट होंगी, मतलब एक साथ चेंज हो रही होगी। जैसे 7 बजे से चेंज होना शुरू हुआ है तो हमें एक ऐसा समय बताना है गाइस जिसमें ये तीनों के तीनों एक साथ सिमुलेट होंगे, तो एक साथ चेंज होगी। मींस आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। एक ऐसा नंबर बताना है जो नंबर इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। मींस गाइस एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है सेकेंड्स, इन तीनों का आपको मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा 48 का, 72 का एंड 180 का। जो एलसीएम होगा मैं आपको भी एग्जाम्पल अपने आप खुद से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर इन तीनों का एलसीएम बहुत ज्यादा आता है, आपको जैसे बनता है 2000, तो ये सेकेंड्स है, तो 7 AM के बाद 2000 सेकेंड में, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं।
तो आपको उतने मिनट्स बढ़ाने, मतलब 7 बजे है तो अगर फॉर एग्जांपल 2000 सेकेंड्स आया तो मतलब कितने मिनट्स होंगे, उस मिनट्स को इसमें प्लस करके आंसर आएगा। आई गेस नो गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। पहले आपको इसका क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। अगर फॉर एग्जांपल जितने भी सेकंड्स है उसको मिनट्स में बदलना है। फॉर एग्जांपल अगर 40 मिनट्स रिजल्ट आया आपका तो मींस 740 पे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको सोल्यूशन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका आंसर 740, मैं ये आपको एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कैसे निकलता है एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम निकलेगा, जो एलसीएम होगा वो सेकंड्स के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2000 सेकंड्स आया तो आपको उसको मिनट्स में बदलना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो जैसे ही आपको मिनट्स आपको पता चल जाएंगे, फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स आया तो 740 में वो रिजल्ट आएगा। आई गेस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, वो फाइंड आउट करना है, फिर उस सेकंड्स को मिनट में बदल के एक्चुअल टाइम में ऐड करना है। आई गेस गाइस आपको ये क्लियर हो रहे होंगे प्रॉब्लम्स। ये बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स में लेके आया हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एनसीईआरटी का वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा। इसके साथ आपकी इन्हीं सारे प्रॉब्लम से एनसीईआरटी भी सारी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको अब। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल करा रहा हूं। मैंने पहले बताया था आपको, फर्स्ट दिन में एग्जाम्पल अगर कर लिया तो समझ लो सब कुछ कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 और 1.1 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल नंबर 4 आता है वो ये है, ए स्वीट सेलर has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such way तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आपको पहले क्वेश्चन करा चुका हूं, उसी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ए स्वीट सेलर हैज 42 काजू बर्फीज एंड 132 बादाम बर्फीज। एक स्वीट सेलर है जिसके पास 432 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फी है। She wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take up least area. What is the number? मतलब एक बंदे ने, एक स्वीट सेलर ने 420 काजू की बर्फी बनाई और 130 बादाम की बर्फी बनाई। वो ये कह रहा है कि उसको इस वे में मैं रखूं कि एक इक्वल नंबर का स्टैक बने और वो लीस्ट एरिया भी ले रहा हूं। इसका ये एचसीएफ है, एलसीएफ मैंने आपको बताया नहीं था। मींस एक ऐसा नंबर बताना है, सिंपल फॉर्म में अगर बोलूं, एक ऐसा नंबर बताना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, मतलब इक्वली बनाना है ना। मींस गाइस एचसीएफ, राइट। आप 420 और 130 का किसी भी फॉर्म में एचसीएफ निकाल लेना। इनका जो भी एचसीएफ होगा वो नंबर, वो इक्वल नंबर में इनके स्टैक बन जाएंगे। मतलब इन जैसे 430 में कितने भी स्टैक बनाने वो आपको, वो उसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे को लगता है गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।